नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी। ये तीसरा श्लोक है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कुछ कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का माहौल है। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस एक श्लोक की कई परतें खोलते हैं। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, उसके पीछे की भावनाएं, रणनीति, सब कुछ। जी। और यही गीता की खूबी है, एक एक श्लोक में गहरा अर्थ छिपा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी श्लोक की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन के मन में क्या चल रहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो श्लोक इस तरह है। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। अगर इसका सीधा सा मतलब निकालें तो दुर्योधन कह रहा है, हे आचार्य, जरा पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। हाँ, महतीम चमूम, विशाल सेना। जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे ने, मतलब धृष्टद्युम्न ने, कितनी अच्छी तरह से सजाया है, व्यू रचना की है। जी। अब पहली बार सुनने में लगता है कि ठीक है, वो बस सामने वाली सेना की तारीफ कर रहा है या शायद उनकी तैयारी बता रहा है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि वो बस एक सैन्य अवलोकन दे रहा है। पर क्या बात इतनी ही है या इसमें कुछ और भी है? यहीं से हमारी आज की गहरी पड़ताल शुरू होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात इतनी सीधी नहीं है। ये श्लोक सतह पर जितना सरल दिखता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। दुर्योधन का इशारा सिर्फ पांडवों की महतीम चमूम मतलब विशाल सेना की तरफ नहीं है। तो फिर उसका असली फोकस, उसका निशाना वो व्यक्ति है जिसने इस सेना को व्यूढ़ाम यानी स्ट्रैटेजिकली अरेंज किया है। और वो कौन है? वो है द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद का पुत्र और साथ में तव शिष्यण, आपका ही शिष्य। हाँ, आपका ही शिष्य। और वो भी धीमता, मतलब बुद्धिमान। ये कॉम्बिनेशन, द्रुपद पुत्र और आपका शिष्य, ये क्यों खास है? इसमें क्या संकेत है? देखिए, यहीं पर इस श्लोक का असली मर्म है। जी द्रुपद पुत्र कोई ऐरा गैरा नहीं है, ये धृष्टद्युम्न है। जी। और पुराणों के अनुसार धृष्टद्युम्न का जन्म ही एक खास मकसद से हुआ था। क्या मकसद? उनके पिता राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से अपना पुराना बदला लेना चाहते थे। हाँ। तो उन्होंने एक यज्ञ किया था जिससे उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अरे बाप रे। हाँ, और मजे की बात ये कि द्रोणाचार्य ने ही धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सिखाई थी। वो जानते थे कि इसका जन्म क्यों हुआ है, फिर भी सिखाया। ओह, तो ये तो मतलब बहुत ही नाटकीय स्थिति है। द्रोणाचार्य के सामने उन्हीं का शिष्य खड़ा है, पांडवों की सेना का सेनापति है, बिल्कुल और उसका जन्म ही द्रोण की मौत के लिए हुआ है। बिल्कुल। तो जब दुर्योधन कहता है, देखिए आपके ही शिष्य ने कितनी बुद्धिमानी से सेना सजाई है, तो ये तो तारीफ बिल्कुल नहीं लग रही। तारीफ? अरे ये तो सीधा सीधा ताना है। एक व्यंग्य, बहुत सटल लेकिन बहुत तीखा। ताना? हाँ, दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य को उनकी वो मुश्किल, वो विडंबना याद दिला रहा है। वो एक तरह से कह रहा है, आचार्य जी, जिस पर आपने अपनी विद्या लुटाई, जिसे आपने काबिल बनाया, वही आज आपकी मौत का इरादा लेकर आपके सामने खड़ा है। और देखिए कितना धीमान है, कितना बुद्धिमान और सक्षम है। अच्छा। ये जो धीमता शब्द है ना, ये इस ताने को और गहरा बना देता है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आपका शिष्य दुश्मन है, बल्कि ये कि वो कह रहा है कि वो एक काबिल, एक खतरनाक दुश्मन है जिसे ट्रेन भी आपने नहीं किया है। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो सीधे सीधे द्रोणाचार्य की लॉयल्टी पर सवाल उठा रहा हो, या कम से कम उन्हें असहज तो कर ही रहा है। बिल्कुल। क्या दुर्योधन को ये डर था कि द्रोणाचार्य शायद अपने पुराने शिष्य के लिए थोड़े नरम पड़ जाए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सिर्फ ताना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल चाल भी है। दुर्योधन यहाँ एक तीर से कई निशाने साध रहा है। जैसे कि? पहला, वो द्रोणाचार्य को उनकी पर्सनल प्रॉब्लम याद दिलाकर उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरा, वो शायद उनकी निष्ठा को कुरेद रहा है, पक्का करना चाहता है कि द्रोणाचार्य पूरी तरह कौरवों के साथ हैं। और तीसरा, आपने कहा कई निशाने हैं। हाँ, तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बात दुर्योधन के अपने अंदर की चिंता, उसकी इनसिक्योरिटी को भी दिखाती है। इनसिक्योरिटी? लेकिन दुर्योधन के पास तो भीष्म पितामह थे, खुद द्रोणाचार्य थे, 11 अक्षौहिणी सेना थी। जी, 11 अक्षौहिणी, पांडवों से कहीं ज्यादा। स्रोत में भी इसका जिक्र है। लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी, बहुत बड़ी फौज थी। तो फिर इतनी ताकत के होते हुए भी इनसिक्योरिटी क्यों? हाँ, यही तो विरोधाभास है, पैराडॉक्स है।
जैसा स्रोत बताते हैं, इसे मन की बेचैनी कहा गया है। दुर्योधन की सेना, उसके योद्धा, ये सब बाहरी ताकत थी, अच्छा। पर शायद अंदर ही अंदर उसे ये एहसास था कि वो अधर्म के रास्ते पर है। और जब आदमी नैतिक रूप से कमजोर जमीन पर खड़ा होता है ना, तो बाहरी ताकत चाहे जितनी हो, एक अंदर का डर, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। उसे डर था कि द्रोण, जिनका शिष्य है धृष्टद्युम्न, वो कहीं मन ही मन पांडवों से सहानुभूति न रखते हों। और ये भी डर होगा कि धृष्टद्युम्न तो द्रोण की सारी युद्ध कलाएं, उनकी कमजोरियां जानता होगा, क्योंकि उसे ट्रेनिंग ही द्रोण ने दी है। बिल्कुल, यही तो, कि मेरा ही ट्रेन किया हुआ शिष्य मेरी ही काट जानता होगा। तो ये जो शब्द थे, आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा, ये एक तरह से द्रोण पर दबाव बनाने का तरीका था। हाँ, कि देखिए, आपका शिष्य इतना खतरनाक है, इसलिए आपको और भी ज्यादा, मतलब सख्ती से, पूरी निष्ठा से हमारी तरफ से लड़ना होगा। निश्चित रूप से ये एक तरह की, क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जैसी है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दुर्योधन अपने सबसे अहम योद्धाओं में से एक के मन में कोई भी डाउट, कोई भी सहानुभूति की गुंजाइश खत्म कर देना चाहता है। अच्छा। वो उनकी पर्सनल ट्रेजेडी याद दिलाकर उन्हें कौरव पक्ष के लिए और मजबूती से बांधने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, देखिए, सामने कोई और नहीं, आपका शिष्य है, जिसने आपकी विद्या हमारे खिलाफ इस्तेमाल की है। अब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। ये तो वाकई युद्ध शुरू होने के पहले का जो तनाव होता है, उसे बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है, हर वाक्य के पीछे कितने मतलब छिपे हैं। बिल्कुल, ये शो दिखाता है कि लड़ाई सिर्फ मैदान में हथियारों से नहीं होती, शब्दों से भी होती है। हाँ, शब्दों से, मनोविज्ञान से भी लड़ी जाती है। दुर्योधन यहाँ अपनी चिंता छिपाने के लिए गुस्से और ताने का सहारा ले रहा है, और साथ ही अपने सेनापति को मोटिवेट, या कहें कि मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक से जो जीवन के लिए गहरे संदेश निकलते हैं, उन पर बात करते हैं। स्रोत में भी इसका इशारा है। तो पहला सबक क्या हो सकता है? स्रोत एक बहुत ही गहरी और यूनिवर्सल बात की तरफ इशारा करता है। वो ये कि जब कोई व्यक्ति या कोई समूह अन्याय या अधर्म के रास्ते पर चलता है, तो अक्सर उसे अपने ही बनाए जाल में फंसना पड़ता है। अपने ही जाल में? कैसे? उसके अपने ही लोग, चाहे वो शिष्य हों, दोस्त हों, परिवार वाले हों, वो किसी न किसी मोड़ पर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हाँ। यहाँ दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है, और विडंबना देखिए, उसके अपने गुरु का सबसे काबिल शिष्य धृष्टद्युम्न, वो पांडवों के पक्ष में, यानी धर्म के पक्ष में सेनापति बनकर खड़ा है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि अधर्म की नींव पर जो रिश्ते बनते हैं, जो निष्ठाएं बनती हैं, वो कितनी खोखली, कितनी अस्थिर हो सकती हैं। ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब अन्याय का रास्ता आखिर में अपने ही सपोर्ट सिस्टम को कमजोर कर देता है। रिश्ते तो भरोसे पर टिकते हैं, और जब बुनियाद ही गलत हो तो वो टूटेंगे ही। सही कहा, बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश दुर्योधन की अपनी मानसिक स्थिति से जुड़ा है। वो इनसिक्योरिटी वाली बात। हाँ, जैसा हमने बात की, बाहर से इतनी शक्ति, विशाल सेना, महान योद्धा, सब कुछ था उसके पास, जी। लेकिन अंदर से वो बेचैन था, असुरक्षित महसूस कर रहा था। स्रोत इसका कारण बताते हैं धर्म से उसकी दूरी। ये हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा, असली शांति बाहर की चीजों से, सत्ता से नहीं आती। वो आती है अंदर के नैतिक बल से, धर्म के रास्ते पर चलने से। सही बात है। जब अपना ज़मीर जानता है कि हम गलत हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती। वो डर, वो अंदरूनी डर बना लेता है। ये बात तो आज भी उतनी ही सच है। लोग अक्सर बाहरी सफलता, पद, ताकत के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर अंदर नैतिक रूप से खोखलापन है तो शांति नहीं मिलती। निश्चित रूप से। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू गुरु शिष्य संबंध की पवित्रता और उसकी जटिलता से जुड़ा है। हाँ, इस पर भी बात होनी चाहिए। ये श्लोक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना नाजुक हो सकता है, खास तौर पर जब कोई नैतिक दुविधा खड़ी हो जाए। आइडियल सिचुएशन में तो ये रिश्ता ज्ञान, सम्मान और धर्म पर टिका होता है। लेकिन यहाँ तो दुर्योधन इसी पवित्र रिश्ते को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो द्रोण की भावनाओं को भड़काने के लिए उनके शिष्य का जिक्र कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग पवित्र से पवित्र रिश्तों को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। हाँ, और ये द्रोण की अपनी जो व्यक्तिगत रास्ती है उसको भी दिखाता है। उन्होंने ज्ञान दिया, शिष्य को काबिल बनाया, लेकिन हालात ऐसे बने कि उन्हें उसी शिष्य के खिलाफ लड़ना पड़ा, और वो भी एक ऐसे पक्ष के लिए जिसे अधर्मी माना जा रहा था। धृष्टद्युम्न भी अपनी किस्मत से बंधा था। उसका जन्म ही एक उद्देश्य के लिए हुआ था। ये स्थिति गुरु शिष्य धर्म की जो जटिलताएं हैं उन्हें सामने लाती है। जी।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जो नैतिक चुनाव होते हैं, हमारे जो मॉरल चॉइसेस होते हैं, उनका असर हमारे सारे रिश्तों पर पड़ता है, चाहे वो कितने भी अहम क्यों ना हो। गुरु का धर्म है ज्ञान देना, पर जब शिष्य का मकसद ही गुरु का अंत हो और गुरु को अधर्म का साथ देना पड़े, तो ये धर्म संकट की पराकाष्ठा है। तो कुल मिलाकर देखें तो गीता का ये तीसरा श्लोक, जो पहली नजर में सिर्फ कुरुक्षेत्र में सेनाओं का एक जायजा सा लगता है, हाँ, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन जैसा, वो असल में मानवीय भावनाओं, राजनीतिक चालों, मनोवैज्ञानिक दबाव और धर्म अधर्म के संघर्ष का एक बहुत ही सूक्ष्म आईना है। एकदम। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन के सीधे से दिखने वाले शब्दों में कितना गहरा ताना और एक तरह की चेतावनी छिपी थी। ये सिर्फ पांडव सेना की तारीफ नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि द्रोणाचार्य को उनकी व्यक्तिगत और नैतिक दुविधा याद दिलाकर उन्हें कौरव पक्ष के लिए और मजबूत करने की कोशिश थी। हमने ये भी समझा कि ये शब्द कहीं ना कहीं दुर्योधन की अपनी अंदरूनी इनसिक्योरिटी को भी दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहरी ताकत होने के बावजूद, क्योंकि वो धर्म से दूर था, इसलिए वो पांडवों की संगठित सेना और उसके सेनापति, जो द्रोण का ही शिष्य था, उसको लेकर डरा हुआ था। उसकी चिंता उसकी अपनी कमजोरी का ही आईना थी। और आखिर में हमने इससे जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देखे। हाँ, पहला, कि अधर्म का रास्ता आखिर में अपने ही अंदर विरोध पैदा करता है। आपके सबसे करीबी भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। जी। दूसरा, कि सच्ची ताकत और शांति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि नैतिक बल और धर्म के रास्ते पर चलने में है। और तीसरा, हमारे नैतिक चुनाव हमारे सभी रिश्तों को, यहाँ तक कि गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं और उन्हें जटिल बना सकते हैं। जी। ये एक श्लोक हमें युद्ध की शुरुआत में ही किरदारों की मानसिक स्थिति और आने वाले संघर्ष की नैतिक जटिलताओं की एक जबरदस्त झलक दे देता है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार करने लायक सवाल उठता है, जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। क्या ऐसा होता है कि जब हम जानते हैं कि हमारा अपना पक्ष, हमारा अपना स्टैंड नैतिक रूप से कमजोर है, तो हम अनजाने में ही सामने वाले की ताकत या काबिलियत को बढ़ा चढ़ा कर देखने लगते हैं? अच्छा, जैसे दुर्योधन यहाँ धृष्टद्युम्न की बुद्धिमत्ता या धीमता पर खास जोर दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि ये उसके अपने अंदर के डर का ही प्रोजेक्शन हो? अपनी कमजोरी को छिपाने या उसे जस्टिफाई करने के लिए क्या हम कभी-कभी दुश्मन को असलियत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं? ये सोचने वाली बात है कि कैसे हमारी अपनी अंदर की नैतिक स्थिति हमारी बाहरी दुनिया को देखने के नजरिए को रंग देती है।